यो सलाम की पब्लिक। तो आज हमें फतेहपुर सिकरी में, तो आज इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और ये पहाड़ से कुछ ऐसा सीन है। ये हमारे गाइड है और अभी हमें सारा सब कुछ बताएंगे। तो भैया क्या नाम है इसका? बादशाह दरवाज़ा राजा अकबर के एंट्रेंस ये था। इसी गेट से बादशाह अकबर 3:30 प्रे करने की आदत है। सामने स्टेट है जमा मस्जिद। अच्छा। वहाँ 5 वक्त की आज भी नवाजत होती है। अच्छा। जूते अंदर में अलाउड नहीं है। वहाँ दरगाह है, मस्जिद है, जूते हैं रखेंगे, उसके बाद मैं आपको अंदर बताऊँगा। अच्छा अच्छा। फतेहपुर और सीकरी इसका पैलेस बैक साइड में बना हुआ अकबर का। यहाँ 50 रुपये का टिकट होता है। दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, शीशमहल, तानसेन के गाने का, बीरबल का पैलेस, अकबर का बेडरूम, तीनों रानियों का बेडरूम है। अच्छा। ये वक्फ कमेटी की तरफ से फ्री कॉस्ट होता है। यहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं लगती। ये मस्जिद सामने वाली मस्जिद सामने है। और ये दरगाह वाइट वाला सलीम चिश्ती का। अच्छा। अकबर बादशाह की जो 3 रानियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हाँ। तीनों वाइफ से कोई औलाद नहीं थी अकबर बादशाह की। औलाद के लिए अकबर बादशाह दिल्ली से अजमेर गए। अजमेर में जो दरगाह हिंदुस्तान की माने ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज उनको बोला जाता है। अजमेर के नाम से फेमस है ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती। और ये दरगाह है सलीम चिश्ती। अकबर बादशाह जब वो कर नंगे पाँव यहाँ पर आए थे, अकबर ने दुआ मांगा। यहाँ झोपड़ी थी, बाबा बेटा करते थे। बाबा ने फरमाया आपको जो बेटा होगा मेरे नाम के ऊपर नाम देना। जोधा बाई से बेटा पैदा हुआ, बेटे का नाम दिया मोहम्मद सलीम। प्यार में बेटे को शेखू बाबा बोलते थे, बड़े उसका नाम रखा जहांगीर, यहाँ का बादशाह। अकबर को बेटा मिला। बेटे की खुशी में अकबर बादशाह ने इस बिल्डिंग को बनवाना स्टार्ट किया 1570 में, 1582 में कम्प्लीट। 12 साल इजा को बनाने में लगा। ये वाला गेट है वर्ल्ड फेमस गेट। बैकग्राउंड बुलंद दरवाज़ा, बुलंद के माने ऊंचा दरवाज़ा माना गेट। ये आम पब्लिक के एंट्रेंस किया था जो अकबर ने गुजरात में लड़ाई को इसके बुलंद किया। इसी का नाम रखा बुलंद दरवाज़ा। इसकी स्टेप 52 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, 52 स्टेप। 52। इसकी चौड़ाई 90 फीट की है और नीचे रोड से लेकर ऊपर टॉप तक इसकी हाइट है 176 फीट हाइट। ऊपर में छोटी छोटी मीनारें जो आपको क्लीन साफ दिख रही हैं। यहाँ पर भी काम चल रहा है अभी। बैक साइड में काली कालियाँ जो बुर्जियाँ पड़ी हुई हैं, इसे से ये साफ हो जाएंगी सर। तो यहाँ पर जो रूम बने हुए हैं आपको दिखते हैं वो सामने। हाँ, चारों साइडों में अकबर टाइम यहाँ स्कूल था। अच्छा। बच्चे लोगों के लिए पढ़ने के लिए। अभी देखेंगे ना बुलंदा चल के वर्ल्ड फेमस। स्टेप में इसकी बुलंद आएगी, मैंने आपको बताया 52 है। यस। वो ब्लैक डोम द हमाम अकबर टाइम नहाने के लिए था। अच्छा। और जो टावर के पीछे में आपको रेड वाला दीवार दिखता है ना, सिटी वॉल, वो किले का बाउंड्री जो आपको गाड़ी पास हुआ ना। हाँ, वो सामने। हाँ, वो आगरा गेट था। ये 8 दरवाजे आम पर थे। एक गेट अकबर के 9 दरवाजे थे इसके अंदर में। ये ग्वालियर गेट, अजमेर गेट, भरतपुर गेट है ना। वो आगरा गेट था जो आपको एंट्रेंस आए। ये तीनों साइड में कुरान की आयत लिखा हुआ है। बुलंद आएगा ये 1 2 3। इसका कॉपी ताजमहल पे किया गया है क्योंकि ताजमहल पे 100 साल पुरानी जगह है। अच्छा, ताजमहल से पहले की जगह है। ताज जो बनाया शाहजहां ने मुमताज़ की याद में, मोहब्बत में, और अकबर ने अपनी बेटे की खुशी में। 1631 में स्टार्ट, 1653 में कम्प्लीट। 22 ईयर्स ताजमहल को बनाने में लगा। इस बिल्डिंग को 12 साल लगा था। अच्छा। तो ये है बुलंद दरवाज़ा। बुजुर्ग लोगों के लिए बनाया रैंप वगैरह। अच्छा। नीचे वगैरह चढ़िया पहले नहीं थे, ये सारे लाल पत्थर से बने हुआ। अच्छा। तो ये हमें चढ़ेंगे 13-14 सीढ़ियाँ हैं। वो बुलंद है कि 52 सीढ़ी थी। तो इसको VIP गेट बोला जाता है, बादशाह दरवाज़ा। अच्छा, बादशाह दरवाज़ा एंट्रेंस के लिए था। ये आपको हुआ है पूरा फतेहपुर। अब आप देखेंगे सीकरी, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, शीशमहल वगैरह मैंने आपको बताया। जी सर। वो फतेहपुर था। फतेहपुर एक धार्मिक स्थान है। वहाँ आपने देखोगा बुलंद दरवाज़ा, जमा मस्जिद, शाही गेट और दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। ये पूरा एरिया सीकरी का है। सीकरी मिलाकर दोनों का नाम फतेहपुर सीकरी दिया गया था क्योंकि सीकरी एक पुराना गांव था और फतेहपुर एक नया शहर जिसका नाम बाबर मुगल ने दिया था 1527 में जीतने के बाद।
राणा संग्राम सिंह। अच्छा, तभी इसका नाम फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं महारानी जोधाबाई के महल में, आइएगा आप। और जोधा का महल सीकरी में सबसे बड़ा और बहुत ही एक खूबसूरत महल है वो। अच्छा। उसके अंदर में ज़्यादातर जो डिज़ाइन, जो आर्किटेक्चर है ना, वो पूरा राजपूताना डिज़ाइन है। इसलिए जोधा के महल को एक राजस्थानी हवेली का नाम दिया जाता है। जोधा से अकबर को बेटा हुआ था बाबा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। अकबर ने तभी ये जगह बनाई और उसका महल इसीलिए सबसे बड़ा है। तो उनको मलिका हिंदुस्तान जो थी ना, वो जोधाबाई। अच्छा। तो जोधा के महल में हम लोग चलते हैं। जोधा का महल है। अच्छा, जो आप देख रहे हैं ना मेन गेट पे, ये 2 बालकनियाँ झरोके हैं। ठीक है। जो अक्सर करके राजस्थानी महलों में दिखाई देती हैं, जिनको झरोका बोला जाता है, जो हवा के लिए और व्यू देखने के लिए। अच्छा। महल में जाने का ये रास्ता है। हम लोग रिटर्न में आएंगे तब इस महल के अंदर चलेंगे। अच्छा। थोड़ा सा हम लोग इधर आगे चलते हैं। ये जो है ना, जहाँ जालियाँ जो रूम नजर आ रहा है, ये जोधा के महल जो समर बेडरूम है ना, ये उसका बैकग्राउंड है। अच्छा। ये जालियाँ हैं, इससे अंदर हवा जाती है, ठंडा रहता है। अच्छा। ये मीना बाजार, और यहाँ एक जो नहाने की जगह होती थी उस जमाने पर, बताया जाता है रानियाँ यहाँ पर नहाने के लिए। हमाम नहीं, एक जैसे स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल। एक छोटा सा अपने नहाने की जगह है। तो ये मरियम का महल। इधर आइएगा, पंचमहल देखिए। पंचमहल। देखिए यहाँ मीना बाजार भी लगता था, रानियों की मार्केट। अच्छा। तो ज़माने पे ये मुगल मार्केट मीना बाजार का एरिया है, रानियों के लिए मार्केट एरिया। अच्छा, ये सब पूरा मार्केट एरिया था। यहाँ लोग आया करते थे, बाजार लगता था, रानी अपने शॉपिंग वगैरह खरीदारी करती थी। ये ऊंचा वाला जो मीनार बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, जी जी जी, ये पंचमहल है। पंचमहल। पंचमहल इसलिए बोलते हैं, ये 5 मंजिल बिल्डिंग है। अच्छा। इसमें 5 मंजिल है और इस 5 महल में कोई दीवार नहीं है। देखिए का पिलर पे सपोर्ट किया गया है, जो इसके अंदर 176 पिलर है। 176? हाँ जी, टोटल नीचे कितना हो गया? 176। ये इसका मेन एंट्रेंस है, जो ऊपर जाने के लिए देखिए सीढ़ियाँ हैं। हाँ। ये क्लोज कर दी गई हैं, गवर्नमेंट ने ऊपर जाना अलाउड नहीं है, लोग पत्थरों को खराब करते हैं। हाँ। और बताया जाता उस जमाने पे यहाँ हॉस्पिटल भी होता था। अच्छा। उनकी अपनी दवाई वगैरह के लिए, रॉयल फैमिली के लिए। तो ये दवाई खाना, हॉस्पिटल, बैत लोग होते थे ना, हकीम लोग। पंचमहल जहांनामा बादगिर महल बोला जाता है इसको। अच्छा। पंच के माने 5 होता है, और जहाँ का मतलब इसके ऊपर से जो एक नज़ारा देखने की जगह, और बादगिर एक हवा की। अच्छा। जैसे लोग इसको हवा महल बोलते हैं ना, तो इसको पंचमहल जहांनामा बादगिर है। अच्छा। हवा महल ओरिजिनल में राजस्थान जयपुर का है। तो ये गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया, खुला हुआ है, ऊपर अच्छी हवा आती है, ठंडा। तो रानी राजा लोग अपने वहाँ जाकर अकबर शहंशाह अपनी रानियों के साथ एक मनोरंजन, एक तरफी क्या करते थे, गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ये पंचमहल 5 मंजिल। देखो भाई, ये 176 पिलर है, और ये 84 है यहाँ लोग जो चल रहे हैं ना। ये पहला ग्राउंड जो एरिया है, ये फर्स्ट फ्लोर है इसका। फर्स्ट ग्राउंड में ये 84 रूम है, 84। अच्छा, 84। हाँ, इसके ऊपर सेकंड में जो है ना, वो 56 है। 56। तीसरे नंबर पे बने हुए हैं 20। अच्छा। और चौथे ऊपर जाकर बने हुए हैं 12 जी। और ऊपर टॉप पर जो है ना, वो 4 है। अच्छा, वो सबसे टॉप वाले पे। हाँ, तो टोटल जो मिलाकर 176 176। ये खजाना महल था। आइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। 3 कमरे हैं ये एक अच्छा। तरह के, पर तीनों जो रूम है ना, एक दूसरे से जॉइंटेड कनेक्ट हैं। अच्छा। ये गैलरियाँ तो उनके इस पर्पस होती थी, ये छुपा छुपी खेलती थी। और खजाना रखने के लिए तिजोरियाँ, एक मतलब बॉक्स बने हुए हैं। अच्छा। ये इस टाइम में देखिएगा, ये कॉर्नर में है, ये उनके जेवर वगैरह होते थे। यहाँ उनका देखिएगा, ये तो ये वाला जो है ना, ये देखा जाता तो मैं इसको समझते हैं, और ये तीनों कमरे सेम है। अच्छा, ये बेडरूम है? नहीं, खजाना रखने। अच्छा, खजाना और अपने गेम खेलने के लिए इसको खजाना। अच्छा, मचूली के नाम से जाना जाता है। उस जमाने पर रानी अपने टाइम पास करने के लिए छुपा छुपी खेलती थी। खजाना जो मैंने आपको बताया, बॉक्स बने हुए ना, वहाँ। ठीक है। दीवाने खास में चलेंगे हम लोग। यहाँ राजा अकबर जो है ना, अपने खास मीटिंग करते थे। ये राजा का अपना दीवाने खास था, जो राजा अकबर यहाँ अपना खास प्राइवेट मीटिंग करते थे अपने मंत्रियों के साथ बैठकर। तो इसके ऊपर बीच में जाकर बैठते थे। इस
यहाँ बीच, हाँ जो खम आप देख रहे हैं ना, तो मैन ऊपर में राजा बैठकर, बाकी राउंड में उनके वजीर खड़े रहते थे। ये रास्ते हैं जाने के लिए जो भी बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये पिलर जो आप देख रहे हैं ना, लकड़ी का या मेटल का लगता है, पत्थर है। अच्छा, तो ये पिलर बीच में से नीचे एक पत्थर में है, सिंगल में। इसके ऊपर जितने भी जो डिज़ाइन देख रहे हैं, सारी कला पत्थर के अंदर में कारीगरी की गई है, क्योंकि अकबर बादशाह तो मुस्लिम थे, उनकी तीनों रानी अलग धर्म की थी। तो यहाँ अकबर ने सबको मिलाकर एक नया धर्म स्टार्ट किया, जिसका नाम दीन इलाही दिया गया था। अच्छा, दीन इलाही का मतलब था कि अकबर सम्राट सारे धर्म को मान सम्मान करते थे और मानते थे। तो अकबर ने वो धर्म यहीं से स्टार्टिंग किया था। तो आप लोग देखिएगा ऊपर में जो डिज़ाइन है ना, जैसे मंदिर में घंटालियाँ होती हैं, ये ब्रैकेट बने रहते हैं, कमल नोटिस होता है ना, ये वो डिज़ाइन है। अच्छा, इसके बाद ये लाइन वाला पर्शियन का है, जिगजैग वाला। फिर मस्जिद का जैसे महराब होता है वो है। बीच में जैसे चर्च वाला रहता है क्रिश्चियन का, ये कमल के फूल का है। ये बुद्धिस्ट के धर्म का है। ये मुस्लिम की सुराई का बना हुआ है। तो देखिए आप सबके धर्मों के डिज़ाइन इस पिलर पर जो नज़र आ रहे हैं आपको, पत्थर में डिज़ाइन करके दिए गए हैं। तो ये वो जगह है, यहाँ अकबर अपने प्राइवेट मीटिंग भी करते थे और अपने यहाँ अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, तो इसको फॉलो किया लोगों ने। तो ये धर्म सक्सेस रहा। दीवाने खास, दीवाने आम चलते हैं। यहाँ जनता का दरबार लगता था। शहंशाह जो दरबार के अंदर में सबके फैसले किया करते थे, और उस ज़माने पर गुनहगारों को जो सिस्टम होता था सजा का, हाथी के द्वारा। अच्छा, आइएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये दीवाने आम है। अच्छा, दीवाने आम का मतलब होता है यहाँ अकबर के टाइम पे जनता का दरबार कोर्ट लगता था। अच्छा, तो उस ज़माने पर सारे फैसले यहाँ जो होते थे शहंशाह के टाइम पर, तो अकबर शहंशाह राइट हैंड साइड में जो एक बालकनी नज़र आ रही है ना, जाली वाली बिल्डिंग, जी सेंटर में, हाँ ये आर्च के अंदर अकबर बैठते थे। अच्छा, यहाँ उस ज़माने पर कोई गार्डन नहीं था, ये पब्लिक के बैठने के लिए पूरा ग्राउंड था। अच्छा, और यहाँ ये बैठने के लिए जैसे उनके गेस्ट या वीवीआईपी लोग होते थे, कॉरिडोर बने हुए हैं। अच्छा। उस ज़माने पर यहाँ पर जो फैसले किए जाते थे सब जनता के सामने ऑन द स्पॉट होते थे। ऑन द स्पॉट होते थे, क्योंकि अकबर के ज़माने पर गुनहगार को यहाँ कोई सजा का सिस्टम या तहखानों में बंद करके नहीं दिया जाता था। अकबर का एक हाथी था, और उस हाथी का भी नाम अकबर ने रखा हिरन। तो देखिएगा ये उसका खूंटा वो है सामने, जो फेवरेट था उनका, है ना। वो हाथी वहाँ बांधा जाता था, और वो हाथी अपने पैर से कुचलकर लोगों को सजाए मौत देता था। अच्छा, यानी कि हाथी के पैर से जो मर जाता था, जनता के सामने उसको गुनहगार घोषित किया जाता था। भाई चांद हाथी के पैर से जो बच गया, या जनता के सामने उसको छोड़ दिया जाता। अच्छा, तो यानी कि सारे फैसले उस ज़माने पर किए जाते थे दरबार में। तो ये दीवाने आम पब्लिक आम कोर्ट है, यानी कि एक ही टाइम पे हेयरिंग होती थी यहाँ पर। अभी ये छोटे छोटे रिंग देख रहे हैं ना, ये यहाँ रस्सियों को बांधने के लिए, क्योंकि ये सामियाने से पूरा एरिया को कवर्ड किया जाता था गर्मियों में। अच्छा, गर्मियों में। अभी हम लोग फिर से अंदर वापस जाएंगे, तो जो जगह हमारी बची हुई है ना, वो जगह दिखाएंगे। जो यहाँ अकबर बादशाह एक चौपड़ खेलते थे, जी, जी, जी। उस ज़माने का वो गेम भी है। अच्छा, और यहाँ उस ज़माने पर तानसेन उनके महान संगीतकार थे, अंदर बना हुआ है। मरियम का महल, रुकैया का महल सब अंदर है, और अकबर बादशाह का भी रूम अंदर है। अच्छा, जिनका अपना पर्सनल कमरा होता था। अच्छा, जो अकबर के कमरे का नाम सपनों का महल, सपनों का महल, ख्वाब घर। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर पर जो आप लोग बॉक्स बने हुए हैं ना, चारों तरफ देखें आप। हाँ, 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 ये क्रॉस भी बने हुए हैं यहाँ पर। हाँ, और बीच में वो टेबल है इसके सेंटर में। जी जी, जो सेंटर में टेबल है ना, वो राजा के बैठने के लिए, अकबर बादशाह के लिए। अच्छा, यहाँ पत्थर की गोटियों की जगह इधर लड़कियों को खड़ा किया जाता। अच्छा, यानी कि गोटियाँ जो होती थी ना, वो लड़कियाँ होती थी। राजा जब वहाँ डाइस को चला करते थे, शहंशाह मुगल, फिर उसके बाद में लड़कियाँ यहाँ डांस करते हुए चलती थी, वो मूव करती थी यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन उड़ाना अलाउड है? नहीं, अलाउड नहीं है। ये तो आर्कियोलॉजिकल के लोग हैं, जो कुछ डॉक्यूमेंट्री यहाँ बन रही है, तो वो उनकी अपनी पर्सनल है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, आपको रुकैया का कमरा दिखाते हैं। मुस्लिम बेगम जो थी ना, उनकी अपनी पहली रानी थी वो। अच्छा, रुकैया। अच्छा, और रुकैया का कमरा सबसे छोटा है सीकरी में। अच्छा, लेकिन उस कमरे में एक बहुत ही अच्छी पत्थर की कारीगरी है। अच्छा, जैसे आपने अंदर दीवाने खास में जो सेंटर में पिलर देखा था, इसी तरीके से
मुस्लिम रानी रुकैया के कमरे में जो कारीगरी है, जो पत्थर की नक्काशी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डिटेल है उसके अंदर। अच्छा। कमरा देखेंगे हम लोग सामने ये कॉर्नर में है जी। है तो बहुत ही छोटा पर बहुत ही खूबसूरत है। मुस्लिम रानी रुकैया का है, रुकैया का, जो उनकी पहली रानी फर्स्ट क्वीन थी। इस पर काफ़ी अच्छी पत्थर की नक्काशी, खूबसूरती, कारीगरी है। आप लोग देखिएगा, पिलरों देखेंगे, इस पिलर पे जो आप देख रहे हैं ना डिज़ाइन, ये पत्थर में कटिंग की हुई है। यहाँ अच्छा, कोई इल्ले वर्क चित्रकारी वो नहीं है जो आप ताजमहल पे या आगरा किले में भी हैं। ये सब पत्थर के ऊपर में वर्क है, लाल स्टोन। अच्छा। जैसे ऊपर छज्जे पे भी देखिएगा कितनी खूबसूरती का डिज़ाइन है, इससे कमल नोटिस होता है। दीवारों पे देखिएगा आप लोग, जो पर्शियन डिज़ाइन है, जैसे पर्दे होते हैं ना zigzag वाले, और ये जहाँ देखिएगा ये फल फ्रूटों के डिज़ाइन है। अच्छा। जो मेन फल फ्रूटों के डिज़ाइन जो होते थे वो मुगल सम्राट में, तो देखिए आप ये डिज़ाइन देखिएगा, ये अनार है पत्थर में। अच्छा, ये अनार है ये। हाँ, और देखिएगा इधर ये अंगूर भी है, ये अंगूर भी है। ये छत पर डिज़ाइन देखिएगा, जैसे लकड़ियों के दरवाजे होते हैं ना, वो पुराने टाइम पे जो दरवाजों पर डिज़ाइन होते थे, जो बड़ी बड़ी हवेलियों पे यूज़ किया जाता था, ये वो डिज़ाइन है यहाँ पर ये लकड़ी नहीं, ये पत्थर है, पत्थर है सब। अंदर देखिएगा आप लोग, यहाँ से देखिएगा एक नज़र, ये देखिएगा। पहले इसमें जाते थे, अभी बंद कर दिया है। अच्छा। और बंद कर दिया तो ये सेफ भी है, क्योंकि लोग जाना, टच करना, इन चीज़ों, 1 साल पहले तक खुला हुआ था काफ़ी। यहाँ और ये लॉकडाउन में क्या है सब है ना। अच्छा। यहाँ शीशे लगे हुए थे इसमें अंदर, शीशे और वो और इसमें छोटे छोटे जगहों पर जो छेद है ना, होल, उसमें डायमंड्स थे। पंछी जानवर देखिएगा, पेड़ों के डिजाइन देखिएगा, वो गोल्ड प्लेटेड थे जो ले गए शायद वहाँ पे कुछ। नहीं, वहाँ जो है ना पंछियों के चेहरे थे। मतलब जैसे ये पंछी बने हुए हैं, इनके चेहरे हटे हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि इसमें शीशे तो क्या नहीं, हीरे जैसे लगे होते थे ना, हीरे वगैरह लगे हुए होंगे। अब बताया जाता है कि यहाँ से काफ़ी चीज़ें तो अंग्रेज लोग लेके गए। हाँ, तो ये मैंने देखा हुआ है कि उसमें यही बोला गया था डायमंड, और हाँ, डायमंड्स डेफिनेटली जब आके होती है तो सर जो गायब है। हाँ, तो हो सकता है। और बताया भी जाता है कि मुस्लिम रानी के हिसाब से औरंगजेब ने भी कुछ ऐसा डिस्ट्रॉय कराया, पर ज़्यादातर तो ये है ना, इनमें जो हीरे जो शीशे वो अंग्रेजों ने शायद निकाले थे, क्योंकि पर यहाँ पर अंग्रेजों की कोई राजधानी या कैपिटल नहीं। ना। तो ये जगह अकबर का ही बनाया हुआ है। ये तानसेन की जगह है। अच्छा। फेमस संगीतकार थे ना तानसेन, यहाँ बीच जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, बैठकर संगीत गाया करते थे। और अकबर सेंटर लेफ्ट हैंड साइड जो बालकनी है, अच्छा, सेंटर में, वहाँ बैठते थे, फर्स्ट फ्लोर वाला, वहाँ पे सामने। उधर दासियाँ और रानियाँ भी आती थी, क्योंकि वो विंडो पूरी पर्दे से कवर्ड रहती थी। अच्छा। और यहाँ पर ये पूरा तालाब पानी से भरा रहता था, गुलाब जल। अच्छा। तो उस गुलाब जल पानी से खुशबू और ठंडाई रहती थी। और फिर ज़माने पे ये चीज़ होती थी, कितना इसका इंसान और खूबसूरती। और यहाँ पर जब वो गाते थे तो माइकें नहीं थी, पर उनकी आवाज़ें महलों में गूंजती थी, वो पानी से उनका जो है ना इको होता था। अच्छा। उस ज़माने पर बताया जाता है ये कंपटीशन भी हुआ था, जिसका नाम दीपक राग और मेघमल्हार। अच्छा। जो तानसेन और बैजरू बावरा दोनों के बीच के द्वारा हुआ था। तानसेन ने शायद गाया था दीपक राग। अच्छा। जो दिए जले थे, उनके अपने संगीत से, राग गाने से इतना मतलब फ्यूचर पावर अपने अंदर इतना की था और जज्बात था कि अपने संगीत से उन्होंने दिए जला दिए। अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने दीपक राग गाया। और बैजरू बावरा ने उनके बाद में और संगीत उसके अगेंस्ट में मेघमल्हार गाया। मेघमल्हार वो बारिश के लिए गाया था, तो बारिश हुई थी। तो ये वो जगह है, तानसेन के और बैजरू बावरा की कंपटीशन थी, क्योंकि तानसेन तो उनके संगीतकार फेमस थे। इसका नाम अनूप तालाब है। अनूप तालाब, अनूप के मैंने एक सुंदर खूबसूरत नाम दिया गया था। अच्छा। परदेश मूवी भी यहीं की शूटिंग हुई है जी। अभी अंदर आइएगा, अंदर में आइए, अकबर का कमरा देखते हैं। कमरा है तो जाने की अकबर का रूम है। अच्छा। और ये बेडरूम के अंदर में ये उनका ऊंचाई में जो देख रहे हैं ना, जी जी, ये उनका पलंग है। अच्छा। इसके ऊपर राजा जाकर सोया करते थे, आराम करते थे। अच्छा। तो राजा का अपना काफी बड़ा पलंग पत्थर का है। पत्थर का है, इसको कुछ बिछता था या ऐसे ही? नहीं, इसको जमाने पर गद्दे अच्छा सजाए जाते थे, जब मखमल के हों या मतलब वो जैसे भी हो, जमाने पर गद्दे होते थे।
और इस पे जाने के लिए यहाँ लकड़ियों की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। क्योंकि राजा यहाँ गर्मियों में आराम करते थे और दूसरे ऊपर वाले कमरे में सर्दियों में आराम करते थे। अच्छा। और इस महल को गर्मियों में ठंडा ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई से और पानी से, क्योंकि यहाँ पानी रहता था। अच्छा, यहाँ इसमें वो गुलाब जल होता था। अच्छा। पानी रखने का रीजन ये था कि पानी महल को ठंडा रखने के लिए, खुशबू के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए, एक सिक्योरिटी पर। क्योंकि आप पानी में जब आएंगे तो आवाज़ होगी तो राजा को मालूम चलेगा कि कोई रूम के अंदर है। तो राजा इस तरीके से अपनी लाइफ को सेफ रखते थे, क्योंकि वो सम्राट मुगल बादशाह थे। तो ये राजा का कमरा है, सपनों का महल। अच्छा, राजा की हाइट मुगलों में सबसे छोटी थी। अच्छा। लगभग 5 फुट 4-3 इंच के आसपास थी राजा। और राजा ये अकबर शहंशाह था ना, दिमाग का बहुत तेज था, तो उन्होंने ये बाहर की चीज़ें इसलिए छोटी बनाई है ताकि लंबे लोग जब अंदर प्रवेश आएंगे तो उनका सिर झुकेगा, तो वो राजा का अपना मान सम्मान। अच्छा। ये मतलब इस वजह से अकबर का ये देखिए काफी है ना छोटा। हर जमाने में तो लोगों की हाइटें होती थी। ये वाला दूसरी बेगम का? क्रिश्चियन बेगम। अच्छा। मरियम नाम था इसका, रानी का। ये गोवा की रहने वाली थी, क्योंकि वो ज़माने पर पोर्तुगीज का हिस्सा था। ये सामने जोधा की रसोई है, उनका अपना किचन जो अलग था, सेपरेट। अच्छा। जोधा भाई राजपूत रानी थी, तो वो शुद्ध शाकाहारी वेज, इसीलिए उनका किचन अलग है। इस किचन पे जो डिज़ाइन है आप लाइन में जो देख रहे हैं ना, झालर टाइप में, ये कानों के झुमके हैं। राजस्थानी स्टाइल है ये, जिसको झरों का सॉरी इनको जो है ना राजस्थानी चुल्ली का डिज़ाइन बोला जाता है, झुमका। अच्छा। तो काफ़ी बड़ी उनकी रसोई है, किचन। ये सब पूरा किचन था? ये पूरा जोधा का किचन अलग, और दूसरा वाला किचन वहाँ बनाया गया था जिसको नॉन वेज किचन बोलते हैं। अच्छा, तो क्योंकि वो तो प्योर वेजिटेरियन, वो राजपूत थी। 2 किचन का प्रयोग किया था, वेज और नॉन वेज के साथ। अच्छा। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ भी हैं जो रानियाँ यहाँ से यूज़ करती थी जाने के लिए, संगीत सुनने के लिए। अच्छा। या मतलब ऊपर कमरे पे या पंचमहल पर रास्ते ये बने हुए हैं। जोधा का महल वो है जिसमें हम लोग अंदर चलेंगे। अच्छा। ये सुनहरा मकान, क्योंकि उस ज़माने पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग होती थी इसमें, सुनहरे कलर टाइम में, तो इसीलिए इसको सुनहरा मकान बोलते हैं। नीचे कमरे जो है ना उनके मेहमान गेस्ट लोगों के लिए होते थे। उनका बेडरूम टॉप ऑफ द फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ था। जोधा का महल राजस्थानी हवेली है। अच्छा। अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे, आइए आप। ठीक। और ये मलिका हिंदुस्तान का महल है, महारानी जोधाबाई का। आप देखिए कितना बड़ा है महारानी। बाहर से आपने देखा तो आपको वो गेट अंदर चल वो रूम था, लेकिन अंदर महल रियल इनका ये है। अच्छा, ये वाला है? ये पूरा महल उन्हीं के लिए है, जितना आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें आधा पार्ट तो बंद होगा? नहीं, पूरा खुला हुआ है, केवल ऊपर जाना बंद है। अच्छा, केवल ऊपर जाना। ये राइट में उनका गर्मियों का कमरा है जिसको समर बेडरूम बोलते हैं। ठीक है। लेफ्ट में इसके अगेंस्ट में विंटर रूम है, वहाँ सामने। दोनों ही बेडरूम ऊपर जाके बने हुए हैं, यानी कि टॉप ऑफ 2nd फ्लोर पर है। देखो वो रास्ते हैं जो बंद है। नीचे दासियों के कमरे हैं चारों तरफ, उनकी जो दासियाँ होती हैं, क्योंकि इसके साथ में 60 दासियाँ थी जो जोधा की अपने यहाँ पर रहती थी उनके साथ में। ये डॉम देख रहे हैं ना, जैसे मस्जिद होती है, जी जी, इस स्टाइल में है। चारों तरफ देखें आप, बाहर विंडो बनी हुई हैं, वहाँ गार्ड लोग खड़े रहते थे महल को सुरक्षित रखने के लिए। तो यहाँ जो गार्ड लोग होते थे ना, वो किन्नर लोग होते थे। किन्नर? अच्छा। जेंट्स अलाउड नहीं होते। ये राजस्थानी स्टाइल में छतरियाँ राजपूताना में। अच्छा। जो ब्लू देख रहे हैं ना, वो पेंटिंग है ओरिजिनल ब्लू वाला, ओरिजिनल जमाने का, दोनों रूफ छत के ऊपर में। सामने ओरिजिनल है। हाँ, सामने जोधा का अपना मंदिर का स्थान, मंदिर का जगह। जोधाबाई उस जमाने पर मंदिर में पूजा राधा कृष्ण जी की करती थी। अच्छा। तो उस जमाने पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति होती थी जोधाबाई के मंदिर में पूजा के लिए। काफ़ी बड़ा आंगन देखिएगा आप, और इस बीच आंगन में तुलसी की जगह बनाई है, जो कि यहाँ पर तुलसी रहती थी। अच्छा। जोधाबाई तुलसी की पूजा करती थी, जैसे आंगन में होती है, तो इसको जोधा की हवेली बोलते हैं। तो ये सीकरी का पूरा साइट सीइंग था जो मैंने आपको कराया। ठीक है। और ये आपका लास्ट पॉइंट है। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है जी। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं?
ये फतेहपुर सीकरी आपने मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये सीकरी पूरा कंप्लीट हो गया, तो जो कुछ था वो आपने देखा। मेरा नाम महराज है, मैं यहाँ ये साइट का गाइड हूँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो यहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों को हम लोग फतेहपुर सीकरी के बारे में पूरा इतिहास बताते हैं। तो भाई अगर आप लोग मेहरान भाई से कांटेक्ट करना चाहें तो आपको यहीं पे ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर मिलेंगे। और आप लोगों को सभी को यहाँ पर फतेहपुर सीकरी के लिए एक मौका आने का टाइम मिले तो जरूर ट्रिप करके जाए। फतेहपुर सीकरी नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है भाई। तो भाई इस ब्लॉग को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।